दोस्तों, प्रोबेबिलिटी की एडिशन थ्योरी को कंप्लीट कर लेने के बाद आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम किया जाएगा एडिशन थ्योरी के मुकाबले। अब वो डिफरेंशिएशन है क्या और हम कैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरी को अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही सिंपल सा काम है कि अगर प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी जितनी भी इसमें और पार्ट्स आ जाएंगे उसी हिसाब से सबको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का। अब इसमें जो मेन बात आती है वो ये आती है कि हम क्वेश्चन की जो पहचान करेंगे वो कैसे पहचान करेंगे कि क्वेश्चन जो है वो कौन सी थ्योरी का है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है या कोई और थ्योरी है। तो इसके लिए सिंपल सा काम है, वो ये है कि हमें क्या देखना है। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन किया गया है उसमें ऑल इवेंट्स में उसने एंड का यूज़ किया हो, यानी जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में है तो वो हमें बताएगा कि जो हमसे उसने काम करने को कहा है उसमें ये बताएगा कि उन सभी अलग अलग इवेंट्स में वो एंड को यूज़ करेगा। जैसे उसने यहाँ पे किया है कि इसने यहाँ एंड यूज़ किया। अब हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि या और या एवं, इस तरह के कुछ वर्ड्स वो यूज़ कर सकता है अपनी बात को कहने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रॉब्लम कोई भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरी की आ जाती है तो हम वहाँ पे एंड या तो वो ये यूज़ करेगा इस तरह से इंग्लिश में, या वो उसको एंड इस तरह से भी लिख सकता है। हमें ध्यान देना है कि इनमें से कोई भी अगर हमें एक प्रॉब्लम में वर्ड मिल जाता है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमें ध्यान देना है कि ऑल इवेंट्स के बीच में अगर ऐसी कोई भी बात आ गई तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरी को यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन दिया है उसको समझ लेते हैं कि क्या है, ताकि हम देख लें कि कैसे पता चला कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स वन आफ्टर द अदर बट विद रिप्लेसमेंट। उसने कहा है कि हमने 3 कार्ड्स को ड्रॉ किया और एक पैक ऑफ कार्ड से। अब पैक ऑफ कार्ड का हमें सिंपल पता ही है, एक जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 52 कार्ड्स की एक पैक ऑफ कार्ड में, ये हमें हर बार ध्यान रखना है। वन आफ्टर दी अदर बट विद रिप्लेसमेंट, यानी कि हमने 1 बाय 1 करके 3 कार्ड्स को निकाल लिया। वो कैसे? 52 कार्ड्स की हमारे पास एक डेक है, हमने उसमें से एक पत्ता निकाला, उसको देखा, फिर उसको हमने वापस उसमें रखा, फिर से शफल किया, फिर से दूसरा निकाला, उसको देखा, उसको रखा, फिर से शफल किया, तीसरा निकाला। इस तरह से हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो ये जो उसने बताया है कि विद रिप्लेसमेंट हमने 3 कार्ड्स को निकाल लिया है। पूछा है उसने व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, ए पॉइंट में उसने पूछा है ऑल आर डायमंड्स, कि वो सभी जो होंगे वो डायमंड्स के जो होंगे कार्ड होंगे। पहली बात तो ये हो गई है। सेकेंड वाली इसने कही है फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड द थर्ड इज़ रेडियस, और ये बताया है सेकंड वाली में कि जो फर्स्ट वाले 2 कार्ड्स होंगे वो किंग के कार्ड होंगे, और जो सेकंड के बाद जो थर्ड वाला कार्ड आएगा वो होना चाहिए रेड एस। तो ये हुई है बात यहाँ पे पहचान वाली। उसने यहाँ पे एंड का जो यूज़ किया है, यहीं से हम समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का है। दूसरी बात ये है कि अगर उसने एक से ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है कि वहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का ही यूज़ करना है। ये सिंपल सी बात हमें 2 ध्यान रखनी होगी, तभी हम किसी भी थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो ये क्वेश्चन होगा उसको हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, बड़ा ही सिंपल सा इसका काम है। इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है, उसने कहा है कि जो 3 कार्ड्स उसने 1 बाय 1 करके जो निकाल लिए हैं वो सभी डायमंड के कार्ड हों। तो हमें यहाँ पर निकालना है पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल 3 कार्ड्स आर डायमंड्स। कर लेते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा काम हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज़ डायमंड, तो क्या चांसेस बनेंगे? डायमंड के जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो 13 होते हैं, और जो टोटल जो कार्ड्स होते हैं एक पैक ऑफ कार्ड में वो 52 होते हैं। तो टोटल जो कंडीशन यहाँ बन जाएगी वो बनेगी 13 बाई 52, यानी कि फर्स्ट कार्ड के डायमंड होने के चांसेस आ जाएंगे 13 बाई 52। इसी तरह से पॉसिबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज़ डायमंड, इसके चांसेस भी बन जाएंगे 13 बाई 52। ऐसे ही थर्ड वाले कार्ड के भी चांसेस बन जाएंगे 13 बाई 52। ये कंडीशन इसलिए ऐसे है क्योंकि हमने
पहले वाले कार्ड को निकालने के बाद वापस उसमें रख दिया था, तो हर बार हमें 52 कार्ड्स में से ही एक कार्ड निकालने के चांसेस बताने हैं। तो जो उस कार्ड के होने के चांसेस हैं वो हो जाएंगे 13/52, 13/52 और 13/52। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/4, 13 से 52 को डिवाइड कर लेंगे, 1/4 और 1/4 सब में सेम आ जाएगा। तो अब उसने हमसे पूछा है पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल 3 कार्ड्स आर डायमंड्स, तो वो निकल के आ जाएगी बड़ी सिंपल तरीके से। उसको हम कह देंगे 1/4, 1/4, 1/4। तो कंडीशन बन जाएगी 1 × 1 × 1, ऊपर 1 आ जाएगा, 4 × 4 16 और 16 × 4 64, 1/64 इसका आंसर हो जाएगा। अब इस बात को, इस पॉसिबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 1/1 करके 3 अलग अलग कार्ड्स को निकाला जाए तो वो एक सूट बनता है और उसमें तीनों में ही डायमंड के कार्ड आएंगे। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं 64 टाइम्स में 1 टाइम, यानी 64 बार में से एक बार ऐसे कंडीशन बन सकती है कि तीनों कार्ड में हमें डायमंड मिले। तो ये होती है हमारी पॉसिबिलिटी फर्स्ट वाले कंडीशन की। सेकंड कंडीशन उसने बताई थी पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड थर्ड इज़ रेडीज, यानी पहले वाले 2 कार्ड पे आना चाहिए किंग का कार्ड और बाद वाले थर्ड वाले कार्ड पे आना चाहिए रेड कलर का एस। तो ये चांसेस हमें बताने हैं। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर फर्स्ट कार्ड को हमने ड्रॉ किया, हमने उसमें से एक कार्ड निकाल लिया, तो उसके चांसेस क्या बनेंगे कि वो किंग का कार्ड हो। तो हम कहेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज़ ए किंग। तो किंग के कार्ड हमारे पास कौन से होते हैं, हर सूट में हमारे पास एक एक किंग होता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कि हमारे पास किंग कौन सा हो, पर्टिकुलर कोई डिज़ाइन कलर ऐसा उसने नहीं कहा है, कोई वैल्यू उसने ऐसी बात नहीं बताई है। तो ये हो जाएगा कि जो फर्स्ट कार्ड की पॉसिबिलिटी किंग के लिए होगी वो हो जाएगी 4 और टोटल कितने 52। तो ये हो जाएगा कि पहले कार्ड के चांसेस कि वो किंग का कार्ड हो 4/52 बन जाएंगे। सेकंड वाली कंडीशन बनेगी कि सेकंड वाला जो कार्ड हो वो भी किंग का कार्ड हो, तो यहाँ भी सेम बात आ जाएगी पॉसिबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज़ ए किंग। तो यहाँ भी सेम बात आ जाएगी 4/52। अब यहाँ पे उसने लास्ट वाली जो बात बताई है वो उसने कही है कि जो थर्ड वाला कार्ड होगा वो एक रेड एस होगा, यानी कि उसमें जो एक पॉसिबिलिटी आएगी वो रेड कलर का होना चाहिए और एस का कार्ड हो। रेड कलर का एस कब आ सकता है, रेड कलर के हमारे पास 2 अलग होती हैं सूट्स जिसको हम कहते हैं, वो होती हैं एक होता है उसमें डायमंड, एक होता है उसमें हार्ट। अब एक जो एस आएगा रेड कलर का वो हार्ट में आएगा, एक दूसरा जो एस आएगा वो मिलेगा हमें डायमंड में। तो 2 एसीज हमारे पास हो जाएंगे जो रेड कलर के होंगे। इस तरह से जो पॉसिबिलिटी इसकी बन जाएगी वो हो जाएगी पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड कार्ड बीइंग एन एस। तो इसके चांसेस बनेंगे 2/52। यहाँ पे 2/26 नहीं करना है क्योंकि जो इसके टोटल जो कार्ड हैं वो तो हमारे पास उस पैक ऑफ कार्ड में तो वो तो 52 ही रहेंगे, तो उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे कार्ड हैं जो हमारे फेवर में हैं। तो ये कंडीशन बन जाएगी 2/52। इस कार्ड की पॉसिबिलिटी को हम लिख सकते हैं 1/13, सेकंड को लिख सकते हैं 1/13 और थर्ड को लिख सकते हैं 1/26। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएगी 1/13 × 1/13 × 1/26 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 1/4394। इस तरह से हम एक जो कैलकुलेशन है इस तरह से करके अपना आंसर दे सकते हैं और उसमें डिफरेंट जो प्रॉब्लम होंगी उन सभी को हम इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए सोल्व कर सकते हैं। आने वाली जो क्लास होगी उसमें एक और डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ हम मिलेंगे और उसमें सीखेंगे कि हम किस तरह से और डिफरेंट प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं।